साथियों, ये तो जरूर सुना होगा कि झुकती है सरकार, बस झुकाने वाला चाहिए। यानी कि झुकाने वाला अगर मजबूत हो तो फिर सरकार भी झुक जाती है। और उसी को लेकर आज जाति जनगणना का फैसला आ चुका है। यानी जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है सरकार ने। यानी घोषणा कर दी है कि जाति जनगणना इसी टर्म में हो जाएगी। दोस्तों, 2024 के चुनाव के दौरान आपने बहुत सुना होगा, जातीय जनगणना विपक्ष इस बात को उठाता रहा और इस मुद्दे को आज तक उठाता रहा है। अब चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कोई भी विपक्ष का नेता जाति जनगणना के सवाल को उठाता रहा और लगातार उठाता रहा। लेकिन आज उसी का परिणाम ये देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार, उसी का परिणाम देखने को मिला कि एनडीए की सरकार आज विपक्ष के सामने झुक गई, 240 पर गिराया और उसे गिराकर एनडीए के समर्थन के साथ सरकार बनी। इसमें जाति का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सोच रहे थे कि वो सूबे के अंदर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वहीं पर वो हारे। यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्हें ओनली 33 सीटें ही मिली, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन को 42 सीटों के साथ जीत मिली। बात करेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने बार बार जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। यानी कि जाति जनगणना कराने के लिए लगातार ये मुद्दा उठाया है। जैसे कि आप लोग उनकी पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे चुनाव के दौरान। ऐसे ही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाति जनगणना को लेकर तमाम मुद्दे उठाते रहे और उन्होंने जाति जनगणना को लेकर 2022 में चुनाव जब हुआ तो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और उसके बाद जब 2024 का चुनाव हुआ तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जाति जनगणना का मुद्दा है उन्होंने परस्पर उठाया था। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी लगातार ये जाति जनगणना की आवाज उठाते रहे, लेकिन अब तेजस्वी यादव का बयान वापस आया है। यानी तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये जो है सरकार यानी समाजवादियों की जीत है, यानी समाजवादियों के सामने सरकार झुक चुकी है। यानी सरकार ऐसा क्यों झुकी है और क्या रीजन हो सकता है? बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके लिए मैं बताऊं कि 2024 का जो परिणाम आया वो जातिगत परिणाम था। यानी जिसने जाति पर खेला और जाति के हिसाब से वोट किया और जाति के हिसाब से टिकटें बांटी, उसकी जीत सुनिश्चित हुई। और क्योंकि जिस प्रकार से आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने जिस समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर आए, इसमें जातिगत खेल सबसे ज्यादा देखने को मिला। और अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो बिहार में भी जातिगत जनगणना 2 साल पहले हो चुकी थी। यानी जातिगत जनगणना को लेकर वह भी काफी सीरियस है और इसी को देखते हुए अब बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना ये देश के हित के लिए है। दोस्तों, सवाल तो यहाँ उठता है कि पहलगाम में हमला हुआ और अटैक के बाद फिर धर्म के ऊपर पूरी राजनीति देखने को मिली, लेकिन अब फिर से राजनीति जो है अब जातिगत क्यों आ गई है? यानी कि नरेंद्र मोदी जी धर्म की बात कर रहे थे या फिर पूरी बीजेपी जो है जाति मुद्दे को उठा करके और धर्म के मुद्दे को उठा करके लड़ रही थी, लेकिन आज जो है धर्म को छोड़कर जाति की तरफ क्यों पलटती नजर आ रही है? आखिर में यह जीत किसकी है? जीत क्या राहुल गांधी की है या फिर जीत जो है अखिलेश यादव की है या तेजस्वी यादव की है या फिर गवर्नमेंट की जीत है यानी कि या फिर एनडीए सरकार की जीत है? आखिर में जीत किसकी है? लेकिन जिस प्रकार से अगर मुद्दे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस सरकार या फिर तेजस्वी यादव मुद्दे उठाते नजर आए तो यहाँ पर जो है जीत अगर देखने को मिलती है तो इन विपक्ष वालों की जीत मिलती है, यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत यहाँ दिखाई देती है। तो दोस्तों, सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि जातिगत जनगणना वो करा कर ही रहेंगे और उन्हें जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि 2024 के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी पुरजोर से कर रही है। यानी कि जोरों शोरों से समाजवादी पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव भी लगातार दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं और अभी चुनाव के लिए 2 साल है, लेकिन उनके लिए 2 साल बहुत कम है और इसीलिए उन्होंने दिन रात एक कर रखी है।
और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब वो भी जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने लगातार उठाया और इसी पर राजनीति खेली है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार कहां तक गिर सकती है या फिर धर्म से लेकर अब जातियों पर आ सकती है, क्योंकि तब से तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा था। अब जाति जनगणना होने के बाद अब जातिगत भी बीजेपी खेलेगी। खैर, आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपकी क्या राय है जातिगत जनगणना को लेकर, क्या राय है कास्ट सेंसस को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।